नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी अद्भुत कथा के बारे में जिसके अनुसार आज भी स्वयं श्रीमती राधा रानी के हाथ का ही भोजन कृष्ण के लिए बनता है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब हमारी प्यारी सी श्रीमती राधा रानी बहुत ही छोटी सी थी और वह अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर दुर्वासा मुनि का आगमन होता है। जैसे ही राधा रानी की सखियों ने दुर्वासा मुनि को आते देखा तो वे सब शांत हो गईं, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते थे। इसलिए राधा रानी की सभी सखियां शांत हो गईं। लेकिन हमारी भोली सी राधा रानी तो खेलने में मग्न थी और वो मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू बना रही थी। जैसे ही दुर्वासा मुनि ने छोटी सी राधा रानी को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए और वे समझ गए कि ये कोई आम बालिका नहीं है। जैसे ही राधा रानी ने दुर्वासा मुनि को सामने देखा तो वे अपने हाथ के बनाए हुए मिट्टी के लड्डू दुर्वासा मुनि को खाने के लिए कहती हैं। भोली सी राधा रानी दुर्वासा मुनि से कहती हैं, बाबा बाबा, आप मेरे हाथ के लड्डू खाइए ना, ये बड़े ही स्वादिष्ट हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि उन्हें खाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि ये मिट्टी के लड्डू हैं। इसलिए वो राधा रानी से कहते हैं, नहीं नहीं लाली, मैं इन्हें नहीं खा सकता। लेकिन हमारी प्यारी सी राधा रानी तो है ही भोली, वे फिर भी कहती हैं, नहीं नहीं बाबा, आपको मेरे लड्डू खाने ही होंगे। अब दुर्वासा मुनि सोचने लगे कि बड़ी ही भोली लाली है, अगर इन लड्डू को नहीं खाया तो ये उदास हो जाएगी। इसलिए एक काम करता हूँ, इन लड्डू को थोड़े से समय के लिए अपने मुख में रख लेता हूँ और कहीं थोड़ी सी दूर जाकर इन्हें फेंक दूंगा। इससे इस लाली का मन भी रह जाएगा और इससे बुरा भी नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसे ही दुर्वासा मुनि राधा रानी के हाथ के बने मिट्टी के लड्डू अपने मुख में लेते हैं तो वे लड्डू इतने स्वादिष्ट हो जाते हैं कि मानो संपूर्ण संसार की मिठास उन लड्डुओं में आ गई हो। दुर्वासा मुनि भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें भी मिट्टी के लड्डू इतने स्वादिष्ट लगे, वे तुरंत ही समझ गए कि ये तो गोलोकेश्वरी हैं और वे मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और वे राधा रानी को अमृत पानी का वरदान दे देते हैं कि जो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करेगा उसकी दीर्घायु होगी, सुकोमल सुंदर शरीर होगा, तीव्र बुद्धि होगी और हमेशा खुशहाल रहेगा। और वहाँ ये सब राधा रानी की सखियाँ देख रही हैं। राधा रानी की सभी सखियाँ दुर्वासा मुनि द्वारा राधा रानी को वरदान देने की बात अपने अपने माता पिता को बताती हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे ब्रज में फैलने लगी। जब ये बात मैया यशोदा को पता चलती है तो वे बहुत ही प्रसन्न होती हैं और वो सोचने लगी कि यदि राधा के हाथ का बनाया हुआ भोजन मेरे कान्हा को प्रतिदिन मिलेगा तो मेरे लाला की दीर्घायु होगी, सुकोमल सुंदर शरीर होगा। और फिर मैया यशोदा इस बात का संदेश वृषभानु जी के यहाँ कीर्ति मैया के पास पहुँचाती हैं कि आप अपनी प्यारी बिटिया राधा को मेरे यहाँ भेज दिया करिए। यशोदा मैया और कीर्ति मैया दोनों में ही अच्छा प्रेम भाव था और कीर्ति मैया राधा रानी को वहाँ जाने की सहमति भी दे देती हैं। दोस्तों, अब राधा रानी प्रतिदिन मैया यशोदा के यहाँ आती हैं और अपने सुकोमल हाथों से कान्हा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं और फिर कान्हा वो भोजन खाने लगते। अब राधा रानी ऐसे ही प्रतिदिन वहाँ आती और भोजन बनाती और राधा रानी प्रतिदिन भोजन पहले दिन से अलग बनाती हैं। वो हर दिन अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। इसलिए दोस्तों, कहीं कहीं मंदिरों में और इस्कॉन के मंदिरों में जितनी भी रसोइयाँ हैं जिसमें श्री कृष्ण के लिए भोग प्रसाद बनता है, उन सभी को राधा रानी की रसोई कहा जाता है। अब सहसा एक दिन यशोदा मैया सोचने लगीं कि यदि राधा मेरी बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि राधा बिटिया इतनी सुंदर, सुशील और गुणवान है, वो हर चीज़ में परिपूर्ण है। अब अगले दिन राधा रानी फिर से यशोदा मैया के घर आती हैं और यशोदा मैया भोली सी राधा रानी के हाथों में हल्दी लगा देती हैं, यानी कि उन्हें राधा अपनी बहू के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार है। और वो कहती हैं कि राधा बेटा, ये हल्दी वाले हाथ तुम अपनी मैया को बता देना। तब राधा रानी बहुत ही छोटी सी थी, उन्हें तो अपने हाथों पर लगी हल्दी का सही मतलब भी पता नहीं था। तो दोस्तों, अब हमारी राधा रानी अपने घर के लिए जा रही हैं। फिर उन्हें रास्ते में अपनी सखियाँ मिलती हैं। ललिता सखी बोली, ये क्या राधे, तुम्हारे हाथों में हल्दी, इसका तुम्हें मतलब पता है? राधा रानी बोली, नहीं, मुझे तो नहीं पता,
अब राधा रानी रास्ते में चलती जा रही हैं और उन्हें सब लोग देख रहे हैं। फिर किशोरी जी समझ जाती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है और उन्हें अपने हाथों में लगी हल्दी का मतलब भी पता चल जाता है। फिर राधा रानी को एक मार्ग में तालाब दिखता है, तो राधा रानी उस तालाब के किनारे जाकर अपने हल्दी वाले हाथों को धोने लगती हैं। अब राधा रानी को बहुत ही शर्म आती है और वो सोचने लगी कि अब तो मेरी कन्हैया के साथ शादी होगी, फिर वो कैसे दिखेंगे और मैं कैसे सजूंगी। ये सब सोचते सोचते राधा रानी अपने हाथ उस तालाब में धोए जा रही हैं। पूरा तालाब पीला पड़ गया, फिर भी हमारी राधा रानी के हाथों से वो पीला रंग छूट ही नहीं रहा था। वो तो कन्हैया के ख्यालों में मग्न थी। फिर विशाखा सखी बोली, बस राधे, कुंड पूरा पीला पड़ गया है। दोस्तों, इसी वजह से इस कुंड का नाम पीली पुकार रखा गया, जो अभी भी बरसाना में स्थित है। जब इस कुंड के बारे में श्री कृष्ण को पता चला तो वे इस पीले सुंदर जल वाले कुंड में स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, वास्तव में वो पीला रंग श्री राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव था। इस भाव का नाम है माधानक का महाभाव, जिसका रंग हमेशा पीला ही रहता है। जब श्री कृष्ण ने उस कुंड में प्रवेश किया तो उनका शरीर स्वयं राधा रानी के जैसा ही हो गया था, और फिर जब वो कुंड से बाहर निकले तो उनका पूरा शरीर पिघले हुए सोने की भांति बहुत ही सुंदर हो गया था। और बताया ऐसा भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ अपने उस रूप को प्रकट किया जो वो कलयुग में लेने वाले थे। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही सुंदर कथा, जिसके अनुसार आज भी श्री कृष्ण का भोजन हमारी राधा रानी के रसोई में ही बनता है। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स, और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।